आतंकवादी नेटवर्क पर सख्ती बरती जा रही है। जम्मू कश्मीर में 2 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त किए गए हैं। जी हां, जम्मू कश्मीर में 2 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। इनके नाम है जहीर अब्बास, जो शिक्षक हैं, इन्हें बर्खास्त किया गया है, और अबू रहमान नाइका नाम का फार्मासिस्ट बर्खास्त किया गया है। और इनके ऊपर आरोप है कि आतंकी गतिविधियों में शामिल होने पर इनका एक्शन लिया गया है। आतंकी गतिविधियों में शामिल होने पर इनके खिलाफ एक्शन लिया गया। आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाएगा। एलजी मनोज सिन्हा ने यह बात कही है। सेना और पुलिस को दी गई है पूरी आजादी, ये एलजी का कहना है। और इसी बीच ये जो खबर सामने आ रही है कि 2 लोगों को उनके जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें उनके नौकरियों से बर्खास्त किया गया है, और ये इनके खिलाफ एक्शन लिया गया क्योंकि इन्होंने आतंकवादी गतिविधि में शामिल इनके ऊपर होने की बात सामने आई है, और इसको लेकर ये एक्शन लिया गया है। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, आतंकवादी नेटवर्क पर सख्ती। जम्मू कश्मीर में 2 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया। जहीर अब्बास नाम का शिक्षक बर्खास्त, और अबू रहमान नाई नाम का फार्मासिस्ट जो है वो भी बर्खास्त किया गया है। प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि जम्मू कश्मीर का सर्वांगीण विकास उनकी राष्ट्रीय प्राथमिकता है, लेकिन यह विकास तभी संभव है जब समाज सुरक्षा के प्रति निश्चिंत होगा। कुछ तत्व कोशिश कर रहे हैं हमारी सुरक्षा में सेध लगाने की। हमारा पड़ोसी निरंतर कोशिशें कर रहा है सद्भाव बिगाड़ने की, लेकिन मैं जानता हूं सेना के बहादुर जवानों को, अपने पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को, उनको पूरी आजादी दी गई है। आतंकवाद के फन को कुचल कर खत्म किया जाएगा ये और इस वक्त इसी खबर पर हमारे साथ मौजूद हैं समीर और सरोज कफील। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सरोज, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि ये इनके बारे में थोड़ा तफसील बताएं। ये पूरी खबर अब क्या है, मतलब ये जो सरकारी कर्मचारी हैं अगर इन्हें बर्खास्त किया गया है तो इसके पीछे क्या वजह है, कौन कौन से मामले इनके सामने हैं या इनके खिलाफ हैं? बिल्कुल विशाल, आपको बताऊं जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि 2 सरकारी मुलाजिम जो है इनको बर्खास्त कर दिया गया है अपनी ड्यूटी से। उसमें से जो पहला नाम आपने कहा वो है अब्दुल रहमान नाइका, जो साउथ कश्मीर के रहने वाले हैं। उनके बारे में पहले थोड़ा सा बता दूं आपको, साउथ कश्मीर के रहने वाले हैं। तो एक पॉलिटिकल लीडर थे जिनका नाम गुलाम हसन लोन था, एक नेशनलिस्ट पॉलिटिकल लीडर थे। 2021 में उनकी हत्या हो गई थी। हालांकि उनके जो दोनों बेटे हैं इस वक्त फौजी हैं, फौज में भर्ती हैं, उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। तो उस सिलसिले में जब वो केस का खुलासा हुआ तो कहीं ना कहीं जो लिंक्स थे वो डायरेक्टली अब्दुल रहमान नाइका के नाम पे आए। और इतना ही नहीं, अब्दुल रहमान नाइका के हाथ से कुछ ग्रेनेड्स थे, AK-47 राइफल जो थी, कुछ मैगजीन्स और एम्यूनिशंस थे, वो भी बरामद किए गए थे। और तब उन्होंने कन्फेस किया था पुलिस के सामने कि उनके लिंक्स जो हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं। और उसी के चलते हुए जितने भी साउथ कश्मीर की 4 डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम बात करें, शोपियान, कुलगाम, अनंतनाग है या बाकी, तो वो जितने भी वहां एक इस वक्त टेरर मॉड्यूल चल रहा था उसमें जो अब्दुल रहमान नाइका है इनकी सक्रिय भूमिका रही थी। उसके बाद जो आप बात कर रहे हैं जहीर अब्बास की, जहीर अब्बास जो हैं टीचर रहे हैं और 2012 में इनकी भर्ती हुई थी, किश्तवाड़ के रहने वाले हैं। इन पर भी जो एक बहुत बड़ा इल्जाम है और जिसमें इनको पकड़ा गया वो ये था कि 3 हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी थे, इन्होंने उन्हें पनाह दी थी करीबन 2020 में। उसके बाद अभी दोनों को अरेस्ट किया हुआ है, कोट बलवाल जेल में है। और आज एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से ऑर्डर आया है कि इन दोनों गवर्नमेंट मुलाजिमों को बर्खास्त कर दिया जाए। और कहीं ना कहीं आप देखिए विशाल, अगर हम बात करें तो ये पहला केस ऐसा नहीं है। आपने देखा कि पिछले 3-4 साल से किस तरीके से जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के, जम्मू कश्मीर पुलिस हो गई या आर्मी हो गई, इनके कड़े प्रहार चल रहे हैं। न सिर्फ जो इस वक्त यहां पे टेररिस्ट है, फॉरेन टेररिस्ट है या OGWs है, जो स्पेशली व्हाइट कॉलर टेररिज्म है, जो इस वक्त सरकारी नौकरियां कर रहे हैं, हिंदुस्तान का खा रहे हैं, लेकिन इस वक्त काम कर रहे हैं पाकिस्तान के इशारों पे, तो इनको भी कहीं ना कहीं टैप करें, इनको भी कहीं ना कहीं ट्रैक करके इनको इन दफ्तरों से, इन नौकरियों से खदेड़ के निकाले, ताकि एक पहली बात तो ये कि जो वहां पे जेन्युइन बंदे हैं उन लोगों को जॉब मिले जो डिजर्विंग है, और दूसरा ये कि ये जो व्हाइट कॉलर है इसका एक जो ये नेक्सस है ये कहीं ना कहीं खत्म हो। जी बिल्कुल सरोज, और इसी खबर पर हमारे साथ मौजूद हैं समीर भी जम्मू से। समीर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। समीर, ये जो ड्राइव है कि जो आतंकवाद की जड़ें हैं वहां पर हमला करना है ताकि आतंकवाद को जड़ से मिटाया जा सके, हम ये जानना चाहेंगे कि एलजी ने कई बार इस तरह के बयान दिए हैं कि जो OGWs हैं या जो आतंकवाद से जिनका किसी भी तरह से जुड़ाव है उन्हें जो है बख्शा नहीं जाएगा। और ये 2 सरकारी कर्मचारी हैं जिन्हें अभी जिनके खिलाफ एक्शन लिया गया, जिन्हें बर्खास्त किया गया। समीर,
देखिए, आपने सही कहा। एलजी मनोज सिन्हा ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि जितने भी लोग एम्प्लॉय जिनको कहीं ना कहीं संपलित या उनके लिंक्स एस्टैब्लिश हुए इंक्वायरी के बाद, प्रॉपर प्रोसीजर के बाद, अगर उनके लिंक एस्टैब्लिश हुए कि उनके आतंकवादियों के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक्स रहे हैं या उन्होंने मदद की है उनके आतंकवादियों की अपने दौर में, पुराने दौर में, तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। किसी भी हालत में जो टेररिज्म का इकोसिस्टम है उसको ध्वस्त करना है। और इसीलिए मैं आपको बता दूं, जो आंकड़े भी कह रहे हैं कि पिछले 5 साल के दौरान जो आंकड़े, ऑफिशियल आंकड़े आ रहे हैं, उसके मुताबिक तकरीबन 92 ऐसे एम्प्लॉयज हैं, 92 ऐसे एम्प्लॉयज, इन दो को मिला के ऐसे 92 एम्प्लॉयज हैं जिनको अभी तक सरकार ने जो है एलजी गवर्नमेंट ने यहाँ जम्मू कश्मीर के जो एम्प्लॉयज थे 92 उनको डिसमिस कर दिया है, सैक कर दिया है अपने सर्विसेज से, जब उनका इस्टेब्लिश हुआ कि उनके लिंक्स थे। देखिए जो आज 2 एम्प्लॉयज हैं, ये टीचर है, एक फार्मासिस्ट, लेकिन अपने दौर में उन्होंने उनका इंक्वायरी हुई, प्रॉपर प्रोसीजर के तहत पूरी सीआईडी वेरिफिकेशन हुई, प्रॉपर इंक्वायरी के बाद ये इस्टेब्लिश हुआ कि इन दोनों ने आतंकवादियों का मदद की थी, उनको मदद की थी, उनके लिए काम किया था, तो उस बिना पे इनको आज डिसमिस कर दिया गया। तो ये प्रोसेस क्यों इस्टेब्लिश हुआ, ये क्यों शुरू किया गया, ये प्रोसेस उसमें एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ कहा है। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जो टेररिज्म है उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस रहेगी, और जो एम्प्लॉयज हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो वो लोग जिन्होंने कभी जो टेररिस्ट को सपोर्ट किया है या उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मदद की है, तो उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। टेररिज्म के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस है, उसके खिलाफ एक जो जंग चल रही है, उसमें जो सिस्टम के अंदर बैठे हुए वो लोग जो एम्प्लॉय हैं, सरकारी सैलरी लेते हैं, सरकारी मुलाजमत, सरकारी तनख्वाह लेते हैं, लेकिन एम्प्लॉय होने के बावजूद भी आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, उनके खिलाफ ये कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और एलजी मनोज सिन्हा की इसी जो प्लेज है उसको आज उन्होंने फिर एक बार सिद्ध दिखाया, जिस तरह से उन्होंने 2 और एम्प्लॉयज को जो है टर्मिनेट कर दिया। जी तो समीर, एक छोटा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर माजी में किसी इनिशिएटिव के तहत कुछ लोगों को होता है ना कि मेन स्ट्रीम में जोड़ना है, उन्होंने वो उनका माजी था, वो पास्ट था, अब वो नहीं है, तो क्या ऐसे किसी इनिशिएटिव के जरिए अगर किसी ने मेन स्ट्रीम को ज्वाइन किया और वो अब कहीं कार्यरत है, सरकारी सिस्टम में है या कहीं प्राइवेट कहीं कुछ कर रहा है, तो क्या उसके खिलाफ भी ये कार्रवाई होगी? ये जानने की या इन्वेस्टिगेशन उसके लिए जरूरी होगा कि उसकी जो हालिया जो गतिविधियां हैं वो क्या हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसमें प्रॉपरली ये कहा है कि हम जब आतंकवाद, अगर किसी ने पुराने ज़माने में आतंकवाद को सपोर्ट किया है और उसके बाद उसको सज़ा भी उसकी मिली है, उसका ये मतलब नहीं है कि उस पर नज़र नहीं रखेगी। अगर उसको ये पाया गया, उसका ट्रैक रिकॉर्ड ये पाया गया, या उसकी जो रिसेंट रिकॉर्ड्स में अगर उसमें को किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली संबलित पाया गया आतंकवादियों के साथ, लिंक्स उसके स्टैब्लिश हुए, तो उसके खिलाफ आतंकवाद विरोध जो कार्रवाई है, विरोधी कार्रवाई है, उसके तहत उसको डिसमिस किया जाएगा, उसको बर्खास्त किया जाएगा। लेकिन अगर किसी की, फॉर एग्जांपल, किसी को बहुत पहले उसने आतंकवादियों को सपोर्ट किया और उसके बाद उसको उसकी सजा मिली और उसके बाद वो अच्छी तरह से अब मेन स्ट्रीम में आना चाहता है, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई होगी जिनको ये पाया गया कि उन्होंने अपनी सजा मिलने के बाद भी वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सरोज कफील और समीर, आप दोनों का। तो ये एक सख्त कदम जम्मू कश्मीर में उठाया गया है और जो 2 सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें बर्खास्त किया गया है आतंकवाद में सम्मिलित होने के मामले की पादाश में। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है कि न्यूज़ 18 लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मुझे दे इजाजत, मैं हूं विशाल।